So we are continuing further inverse trigonometry. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्दर कर रहे हैं हम बीच बीच में से जितना भी अब तक हमने कवर कर लिया है उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, जैसे वो हम डिस्कस कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/4, सॉरी 3π/2। 3π/2 का मतलब हो गया आपका 270 डिग्री। अब वो हमारे से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 माइनस 9 अपॉन x रेज टू पावर 101 प्लस y रेज टू पावर 101 प्लस z रेज टू पावर 101। डन। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है ये। तो इसका सॉल्यूशन अभी देख लो। कभी भी अगर आपको 3 साइन इनवर्स ऐड होते हुए दिख रहे हो और उनका आंसर 3π/2 हो, 3π/2 का मतलब क्या हो गया 270 डिग्री। 270 डिग्री। तो बिना कोई कंफ्यूजन के आप सीधा ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि x जो साइन इनवर्स x की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। ये तीनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब मैक्सिमम वहीं तक जा सकता है। तो इसीलिए कभी भी सिर्फ इसी कंडीशन के लिए होता है कि 3 साइन इनवर्स ऐड हो रहे हो और उनका आंसर 3π/2 हो, मतलब 270 डिग्री हो। तो उसमें आप कह सकते हो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप बोल सकते हो π/2। π/2 हो गया। अब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हो गया। अब साइन इनवर्स को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू साइन π/2 हो गया। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिमिलरली y की वैल्यू भी 1 आएगी, सिमिलरली z की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, तीनों की वैल्यू आएगी 1। x की भी 1 है, y की भी 1 है, z की भी 1 है। तो बस इधर डालनी थी वैल्यू और क्वेश्चन सॉल्व था। इजी क्वेश्चन है ये, पर एक बार ये स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। तो देखो x की पावर 100 मतलब 1 रेज टू पावर 100 प्लस 1 रेज टू पावर 100 प्लस 1 रेज टू पावर 100 माइनस 9 अपॉन 1 रेज टू पावर 101 प्लस 1 रेज टू पावर 101 प्लस 1 रेज टू पावर 101। अब इसको एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज 1 की कोई भी पावर हो जाए उसका आंसर 1 ही होगा। प्लस 1 माइनस 9। सेम रीजन यहाँ पे 1 की पावर कोई भी हो जाए तो 1 + 1 + 1 3 1 + 1 3 माइनस 9/3 3 माइनस 3 0 आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। 0 is the answer of this question. Fine. Next question. Next question is find value of x. tan inverse x का होल स्क्वायर प्लस cot inverse x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5π²/8। एग्जाम्पलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको इक्वेशन दे दी, इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो आपके सामने अगर कुछ ऐसा, अभी हम सेम सिमिलर क्वेश्चन करने लगा, वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की टर्म्स में होगा और उसकी टाइप बदल जाएगी, पर उसका जो शक्ल होगी वो बिल्कुल फेस इसका ऐसे ही होगा क्वेश्चन का। तो अब हमने क्या करना है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो कोशिश करा करो कि जो कोई इक्वेशन है ना उसको एक की टर्म्स में ले जाओ। अब जैसे tan इनवर्स x और cot इनवर्स x है तो या तो पूरी इक्वेशन को tan इनवर्स की टर्म्स में कर दो या तो cot इनवर्स की टर्म्स में कर दो, आंसर सेम आएगा। तो अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जैसे हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2। तो यहां से मैं cot इनवर्स x को ऐसे लिख सकता हूं π/2 माइनस tan इनवर्स x।
डन। अब बस हमने कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देनी है, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन को लेट कर लो कि हमारा tan इनवर्स एक्स जो है, थोड़ी देर के लिए लेट करो कि वो u है, u ले लो, t ले लो, कुछ भी ले लो, थोड़ी देर के लिए कोई उसको एक अल्फाबेट लेट कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इन दोनों को यूज करके ना हम इक्वेशन बनाते हैं। अब tan इनवर्स x को मैंने क्या लिया था, u, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे u स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का u। अब इस पूरे का होल स्क्वायर है, ये तो मैंने लिखा था cot इनवर्स x की जगह, उसके ऊपर होल स्क्वायर भी तो है, इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। सिंपल। अब क्या करना है, अब ये सिंप्लीफाई कर दो जितना कर सकते हो, u स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोलो तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक 2 से 2 गया, तो मैं डायरेक्टली इसको ये लिख दूं, u पाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कितना होगा, 2u स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस u पाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। देखो सिंगल सिंगल स्टेप शो हो रहा है, एक एक स्टेप, 2u स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस u पाई इज इक्वल, अब 8 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 16u स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस 8u पाई इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर। अब ये 5 पाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16u स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस 8u पाई। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ u, इन टर्म्स ऑफ u बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 16u स्क्वायर माइनस 8u पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डन। अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, 16 3 का कितना होता है, 48। बस अब आपको 48 बनाना है और 8 को यूज करके कहाँ गया, 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 3 2 6 2 3 2 6 2 12 12 और 4 बन गया, 12 और 4 बन गया। तो इसको कैसे कर सकते हो, 16u स्क्वायर माइनस 12u पाई प्लस 4u पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल। सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आराम से कैसे सॉल्व होगा, यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहां से अगर मैं 4u कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचा, 4u माइनस 3 पाई प्लस 1 कॉमन लो, 4u, यहां से पाई कॉमन लो, सॉरी यहां से पाई कॉमन लिया तो 4u माइनस 3 पाई बना यहां से इज इक्वल टू 0। डन। अब यहां से 4u प्लस पाई और 4u माइनस 3 पाई ये बना इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ एनी टू थिंग्स 0 कब होता है, जब इनमें से कोई एक 0, तो दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करके देखो, 4u प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो यहां से u की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय 4, एक ये आ गया, और यहां से 0 u की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई बाय 4। तो अब हमारा u था क्या, u हमारा था क्या, tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 और tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना तो tan इनवर्स x की माइनस पाई बाय 4 पे और 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू सेम होती है, x का आंसर 1 आएगा, x का आंसर 1 आएगा। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूं। जैसे 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री, ओरली बता रहा हूं, 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की +1 में तो आप समझ लोगे, 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 45 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस 45 का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है,
सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan 90 प्लस समथिंग cot समथिंग, और cot समथिंग क्या 45 है, तो cot 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, और आगे था नेगेटिव तो -1। तो x का आंसर जो है वो -1, इधर से भी -1 आएगा, इधर से भी -1 आएगा। तो सॉरी, इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है x इज इक्वल टू -1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, स्टेप्स करके अच्छे से नोट करो। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये इक्वेशन थी, हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को एक की टर्म्स में ले गए। अब वो एक कोई भी हो सकता है, मैंने tan इनवर्स x की टर्म्स में बना ली। अब आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, cot इनवर्स x की टर्म्स में क्वेश्चन बना के क्वेश्चन करो, ये नोट करो, फिर अगली बार cot इनवर्स x की टर्म्स में कर दो, आंसर सेम आएगा, यही आएगा आंसर, पर एक प्रैक्टिस का आपको फर्क पड़ जाएगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलर की एग्जाम्पल है ये, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, बस रब कर रहा हूं, 5 4 3 2 1। अभी तो और हमारे पास सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये रहा, बस उसकी वर्डिंग थोड़ी बदल गई है। यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपको एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। वो बोल रहा है इस एक्सप्रेशन की एक तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, और एक मिनिमम वैल्यू बताओ या लोवेस्ट वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो आपने करना है इसको वायलेट कर लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने सेम फंडा जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, इन दोनों को एक की टर्म्स में कर लो, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और आप साइन इनवर्स x को यहां पर ले लो t, तो इसकी जगह अगर मैं t लिखूंगा तो क्या बचेगा, t² प्लस कॉस इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x क्या मेरा t, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो आपके पास y इज इक्वल टू ये चीज बन गई, ठीक है। अब आपने इस एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और लोएस्ट वैल्यू निकालनी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो t² प्लस, अब इस होल स्क्वायर को खोल दो तो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये देखो, ये π/2, ये 2 तो गए, तो आपके पास यहां पर क्या बचा, अकेला माइनस πt बचा था। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लो, नहीं एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। y t² प्लस t² कितना हो गया, 2t² माइनस πt प्लस π²/4। अब यहां पर जो अगला कंसेप्ट यूज होने वाला है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, अगर मुझे होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पता है, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0, 0 से कम होल स्क्वायर की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को चुना, क्योंकि फिर हम होल स्क्वायर बना लेंगे, फिर हम अगर उसकी मिनिमम वैल्यू पता लगी, फिर हम इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। उसके लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना इन टर्म्स ऑफ टी, तो जो t² का कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेते होते हैं, वहां में 1 बनाते होते हैं, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, t² माइनस π/2t, सिर्फ इतने में से कॉमन लिया हमने, ठीक है। अब अगला स्टेप, y इज इक्वल टू एडिंग हाफ द स्क्वायर ऑफ, जो t का कोफिशिएंट होता है ना, इसका हाफ करो, फिर इसका स्क्वायर ऐड करो, इसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करो, ये रूल्स होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के। t² माइनस π/2t प्लस π/4 का स्क्वायर ऐड किया, माइनस π/4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, प्लस π²/4। अब ये π/4 कैसे आया, देखो मैंने बोला था
पाई बाई 2 का हाफ करो, पाई बाई 4 आ गया, उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, सीधी सी बात। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर बन गया, तो इसको आप लिख सकते हो t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। अब माइनस ये जो 2 था वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कटिंग हो जाएगी 8 से, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, सिंपल। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2 t माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। अब इधर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। अब इनमें से बड़ी टर्म कौन सी, पहले तो ये बताओ, ये इस टर्म को बड़ी मत बोलना, ये छोटी टर्म है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आने वाला है, जैसे अगर मैं इसका एलसीएम लूं, तो एलसीएम रफ ले लो साइड में, 8 और इसका आएगा 8, तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, तो इसका एलसीएम आएगा प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको करो हाईलाइट, बस इसके बाद तो आप सिंप्लीफाई इसको कर नहीं सकते, क्यों, आपका होल स्क्वायर बन गया और एक टर्म आ गया आपके पास। अब इस टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 2 t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। अब जो आपके इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हम कैसे निकालते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, ये है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0, 0 की होती है, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही होगी। होल स्क्वायर की क्या कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, मतलब होल स्क्वायर कभी आपको नेगेटिव आंसर दे सकता है, कभी भी नहीं दे सकता। तो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0, अगर होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0 तो उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही आ गया, प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, तो पाई स्क्वायर बाय 8 बचा। देयरफॉर जो मिनिमम वैल्यू थी इस एक्सप्रेशन की वो है पाई स्क्वायर बाय 8। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। अब हमारा t क्या था, साइन इनवर्स x, तो जो हमारा t का जो आंसर वेरी करेगा वो कहां से कहां हो सकता है, मतलब माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में हम डाल सकते हैं, एंड पॉइंट्स को भी डाल सकते हैं। अब ये जो मेरा आंसर है वो मैक्सिमम कब बनेगा, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम बनेगा कि माइनस पाई बाय 2 पे, सोच के बोलना। पाई बाय 2 पे आपको लग रहा होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पर यहाँ पर बीच में ना माइनस साइन है, तो जब आप यहाँ पे डालोगे पाई बाय 2, पाई बाय 2 डाला तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, उसका आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, उसका आंसर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो लेकिन जब आपने डाला यहाँ पर माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो वो ऐड हो जाएगा माइनस के कारण। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना एट माइनस पाई बाय 2 होगी। अब वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने लगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे, 2 एज ए माइनस पाई बाय 2 डाल इधर, माइनस पाई बाय 4 डालो इधर, इसका होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 किया, देयरफॉर 2 एज इट इज। अब 2 और 4 का एलसीएम 4, डन, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, तो ये 3 पाई बाय 4 आ गया, 3 पाई बाय 4 विद माइनस साइन, देखो ना 90 प्लस 45 डिग्री, हाँ, तो ये होल स्क्वायर के साथ है, प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। जब इसको सॉल्व करोगे ना आपके पास आंसर आएगा 5 पाई स्क्वायर बाय 4, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है 5 पाई स्क्वायर बाय 4। आगे सिर्फ एलसीएम लेने का काम था, आपको स्टेप से समझने आने चाहिए। देखो आपके पास ये क्वेश्चन था, आप लोगों को इसको एक टर्म में कर देना है, या तो साइन इनवर्स में कर लो पूरा एक्सप्रेशन को, या कॉस इनवर्स में कर लो। फिर हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए साइन इनवर्स x को t ले लिया, फिर हमने पूरी कैलकुलेशन हमारी उस हिसाब से चली। फिर हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसलिए यूज किया क्योंकि अगर हम होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे तो वहां से फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना इजी होता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू होल स्क्वायर की होती है 0। तो यहां से मैं डायरेक्टली पता लगा कि इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो है पाई स्क्वायर बाय 8।